स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे मन में, मैंने सोचा था इसको स्किप कर देता हूं, पर वो मन में रहेगा कि ब्रेक की और एक्सेलरेटर की गाड़ी चलाने के लिए बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेटर जो है वो रजस गुण की तरह है और ब्रेक जो है वो तमोगुण की तरह है। तो ये थॉट होती है कि अगर ब्रेक ना हो ना तो आप एक्सेलरेटर का यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप गाड़ी को तेज ही भगाते रहोगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ब्रेक जो है वो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव है। ब्रेक एक्चुअली पॉजिटिव इफेक्ट उसका ये है कि उसी की वजह से गाड़ी में वेग आ पा रहा है, नहीं तो वेग नहीं आ पाएगा। क्या यही बात तमोगुण के लिए भी है? क्योंकि जब भी हम ये गुणों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, हम सडनली अपने दिमाग में सोचते हैं कि सत्व गुण तो सबसे अच्छा है और रजस गुण जो है ये तो हमको अशांति रखेगा और तम गुण तो ऐसा है जो अनडिजायरेबल है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या जो मैंने वो एनालॉजी ली है, उपमा ली है गाड़ी की, ब्रेक की, एक्सीलरेटर की, वही रिलेशनशिप, वही संबंध आप रजतम और तमस में और सत्व में भी देखते हैं स्वामी? नहीं देखो अरुण जी, ये बात तो ठीक है, इसलिए भगवान ने, अगर जरूरी ना होता तो भगवान तीन गुण की बात ही नहीं करते। और ये कोई, भगवान तो ये कहते कि तीनों गुण हमें प्रकृति से मिले, ये तीनों गुण हमारे जीवन के साथ जुड़े हैं। हमारा शरीर बना है, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर बना है, तो ये सारे तीनों गुण लेके ही शरीर बना है। तो तीनों गुण तो रहेंगे, सत्व भी रहेगा और सभी में, प्राणी मात्र में। अब पशु पक्षी भी देखो, रात में उन्हें भी सोना होता है, तो सोना है तो अगर नींद ही ना आए, सोचो नींद ना आए, तमोगुण ना हो, तो हम क्रियाकलाप में नहीं आ पाएंगे, व्यवहार नहीं कर पाएंगे। रात को हमने विश्राम किया तो दिन में श्रम किया, अगर विश्राम ना हो तो श्रम नहीं कर पाएंगे। तो विश्राम बुरा नहीं है, विश्राम की उतनी ही जरूरत है जितनी श्रम की जरूरत है, क्योंकि विश्राम से श्रम करने की शक्ति फिर आ गई, ऊर्जा फिर आ गई कि और हम श्रम कर सके। तो इसलिए श्रम के साथ विश्राम जरूरी है। इसलिए भगवान ने दिन के साथ रात बनाई। अगर दिन ही दिन होता, आदमी श्रम ही श्रम करता, तो आदमी की मौत जल्दी हो जाती है, काम ही नहीं कर पाता। लेकिन दिन बनाया है श्रम करो, रात्रि बनाई है विश्राम करो। तो दिन में रजोगुण है तो रात्रि को विश्राम लेते हैं, तो तमोगुण है। तो दोनों की जरूरत है, एक ब्रेक का काम कर रहा है, एक एक्सीलेटर का काम कर रहा। अगर एक्सीलेटर ही हो, गाड़ी को जहां रोकना हो रोक ना सके, दुर्घटना हो जाएगी। और अगर ब्रेक हो और एक्सीलेटर ना हो तो वो आगे चलेगी ही नहीं। तो चलानी है, एक्सीलेटर से चलानी है और ब्रेक से रोकना है, कहाँ रोकना है कहाँ चलाना है, ये हमारा विवेक बताएगा, कि विवेक बताएगा कि कहाँ हमें एक्सीलेटर से काम लेना है और कहाँ ब्रेक का काम लेना है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये ड्राइवर करता है, जो ड्राइवर सीट पर बैठा है। तो हमारे अंदर ये गुण तो तीनों है, लेकिन जो विवेक है वो देखेगा कि यहाँ पे एक्सीलेटर कहाँ चाहिए और ब्रेक कहाँ चाहिए, रजोगुण कहाँ चाहिए, तमोगुण कहाँ चाहिए और सतोगुण कहाँ चाहिए। वो तीनों का एक बैलेंस बना के चलेगा तो जीवन की यात्रा बहुत सुगम हो जाती है, हम अपने लक्ष्य पर आराम से पहुंच जाते हैं। अति सुंदर स्वामी जी, अति सुंदर। और मैं चाहूंगा कि इस पे हम फिर से एक बार मनन करें, क्योंकि हमने ना ये मान लिया होता है कि तमोगुण तो बिल्कुल ही, मतलब ओ ये तो तमस वाला व्यक्ति है। और स्वामी जी ने इतनी सुंदरता से वर्णन किया कि अगर तमस ना हो, लेकिन राइट क्वांटिटी में और राइट तरह का तमस, तमस के भी प्रकार हैं, उसमें भी सद्गुण हैं मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ स्वामी जी कि तमस में भी जो, उसको भी सद्गुण की तरह यूज करने के लिए आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारथी बताएगा, वो ड्राइवर बताएगा, जो हमारी बुद्धि है, विवेक है, कि ये तम गुण का भी कितना संचार आपके जीवन में हो। अगर वो ना हुआ तो फिर आप रजस और सत्व को भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। बहुत सुंदर थॉट है, मेरे ख्याल इसमें थोड़ा डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। तो तम गुण में भी सद्गुण का सर्जन है। और अगर गुस्सा ना हो व्यक्ति को, तो फिर तो कोई हिंसक व्यक्ति खत्म ही कर दे उस व्यक्ति को। तो अगर वो नेचर ने गुण हमें दिया है, जिसको एंगर कहते हैं हम लोग, क्रोध कहते हैं, जबकि क्रोध को हम हमेशा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन अगर थोड़ा अमाउंट, राइट अमाउंट का क्रोध ना हो और राइट तरह से उसको एक्सप्रेस ना किया जाए, तो जीवन जो है उसमें भी दिक्कत में पड़ सकता है। तो रजस और सत्व के लिए हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो ये जो बैलेंस है वो विवेक से आएगा, और विवेक जो है वो इस तरह के सत्संग से हमें मिल पाएगा।